हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री की हमारी यह क्लास रहेगी और बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगी, क्योंकि हमने इसी चैनल पर एक क्लास स्टार्ट की हुई है जिसमें आपको हिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री को, और जैसे ही जितना हम उसमें कवर अप करवा पाते हैं, जितना कवर करते हैं उसमें सिलेबस, उसी के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे। क्योंकि शॉर्ट से क्या होगा कि हमने जितना भी पढ़ा है, याद किया है, उसमें से हमारे कितने सही हो पा रहे हैं। एक्चुअल में सही का भी मतलब यह है कि हम कितना सीख पाए हैं। तो एक कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा। 10 क्वेश्चन है, 7 से 8 मिनट में हम कवर अप कर लेंगे। और ज़रूर देखिएगा कि आपका कितना सही होते हैं, कितना गलत। सही गलत का मतलब यह है नहीं कि आपकी तैयारी ही बिल्कुल गलत है, उससे हम खुद को आंक सकते हैं कि मैंने यहाँ तक सीख लिया है विद फैक्ट। देखिए, सबसे पहले है इतिहास किसे कहते हैं। ऑप्शन ए अतीत को। अतीत मतलब कि जो समय बीत चुका है, या फिर जो लिखा गया है, जैसे भी जिसने जो भी लिख दिया, क्या वह इतिहास है, या जिसके प्रमाण है हमारे पास वह इतिहास है, या कहानियाँ जो हम सुनते हैं, जैसे कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्या वह इतिहास है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप ज़रूर लिखिए, कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आपकी कॉपी पेन पर आप ज़रूर लिखिए, कॉपी पर ज़रूर लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, जिसके हमारे पास ठोस प्रमाण है। देखिए, वैसे तो जो अब हम बात कर रहे हैं अभी, एक सेकंड के बाद, जैसे अभी, यह भी पास्ट, यह भी अतीत बन चुका है, लेकिन अतीत की हर एक घटना को हम इतिहास नहीं कह सकते, और जो लिखा गया है उसको भी हम इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो लिखी गई थी वह खारिज भी की गई हैं। क्यों? क्योंकि उनके ठोस प्रमाण नहीं थे। तो अतीत का वह समय जिसके हमारे पास प्रमाण, ठोस प्रमाण है, ठीक है, उसको बोला जाता है इतिहास। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इतिहास के पिता कौन है। हेरोडोटस हैं, कालिदास हैं, अरस्तु हैं, या अलेक्जेंडर हैं। तो आपका आंसर क्या है, आप राइट डाउन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हेरोडोटस। ठीक है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है जो कि हम आगे बात करेंगे। और देखिए, एच से है इतिहास, एच से है हिस्ट्री, और एच से है आपका हेरोडोटस। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। हिस्ट्री किस शब्द से बना है। हिस्ट्री आपका जो है वह किस शब्द से बना है। ऑप्शन ए हिस्टोरिक से बना है, हिस्टोरिया से बना है, हिस्ट्री से बना है, या हिस्टोरिकल से बना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आप खुद का एक बार आंसर लिखिए। बाकी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया से। जो हिस्टोरिया शब्द है वह किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, इंग्लिश भाषा यानी अंग्रेजी का है, उर्दू या फिर हिंदी या फिर ग्रीक। आपका जो राइट आंसर है वह आप राइट डाउन कीजिए। जो हिस्टोरिया शब्द है वह है ग्रीक भाषा, यूनान भाषा का जो शब्द है वह है हिस्टोरिया। किस पुस्तक में हिस्टोरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ छूट गया है। सबसे पहले प्रयोग जो हिस्टोरिया शब्द है, जिससे हिस्ट्री शब्द निकला है, तो वह किस पुस्तक में हुआ था। हिस्टोरिका पुस्तक थी, या फिर ऑल वर्ल्ड पुस्तक थी, माई हिस्ट्री पुस्तक थी, या मिस्ट्री पुस्तक थी। तो आपका आंसर आप राइट डाउन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए, यह मिलते जुलते शब्द हैं। हिस्ट्री शब्द निकला है हिस्टोरिया से, और हिस्टोरिया जो शब्द है वह सबसे पहले प्रयोग किया गया था हिस्टोरिका पुस्तक में। अतीत के बारे में जानकारी कौन देता है। देखिए, अतीत के बारे में जो साहित्यिक स्रोत हैं वह हमें जानकारी देते हैं, जिसमें आपके बुक्स आ गए, जो किताबें हैं, ग्रंथ, वो आ गए, या फिर विदेशी यात्री जिन्होंने वर्णन किया वह आ गए, या फिर पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, या यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आप खुद लिख सकते हैं जो भी आपने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। देखिए, अतीत की जानकारी मिलती है, थोड़ा घुसकर पूछा गया है अंदर तक। अवशेष से जो हमें अवशेष मिले हैं, अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्राचीन समय में, मतलब कि दीवारों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको खुदवाई हुई मिलेंगी। अगर आप आपके म्यूज़ियम में जाते हैं, कहीं पर भी, कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से या साउथ से, तो आपके कुछ, आपने कहीं पे अगर आप आज तक म्यूज़ियम में गए हो, या फिर ऐसी बहुत सारी स्मारकें, ऐसी बहुत सारी इमारतें होती हैं जहाँ पर उनकी दीवारों पर कुछ लिखा होता है, वह काफ़ी ईसा पूर्व की बात होती है,
तो ये अभिलेखों से, स्मारकों से, जैसे कि हमने बात की, या इन सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इन सभी से अतीत की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अतीत की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है मूर्तियों से या फिर पुस्तकों से, विदेशी यात्रियों से, या इन सभी से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इन सभी से। चलिए, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास की परिभाषा निश्चित घटनाएं हैं, अतीत की घटनाएं हैं, प्रत्येक घटना है, या यह है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आप खुद का आंसर लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अतीत की निश्चित घटनाएं। ठीक है, जो अतीत की निश्चित घटनाएं का क्या मतलब है? जिसके हमारे पास ठोस प्रमाण होते हैं कि यह घटना हुई ही होगी। अतीत की घटनाओं को इतिहास नहीं बोलेंगे, ना प्रत्येक घटना को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया का अर्थ क्या है? हिस्टोरिया जो शब्द है जिससे हिस्ट्री बना है, ठीक है, और तो इसका अर्थ क्या है हिस्टोरिया? तो बताइएगा। यहाँ पर भी इसका यूज हुआ है हिस्टोरिया। देखिए यहाँ पर हिस्टोरिया का पुस्तक में लिखा गया था। तो इसका अर्थ क्या है? खोज से प्राप्त जानकारी है, या आंकलन के आधार पर जानकारी है, या मनमानी खुद ही लिख दी गई जानकारी, या केवल सामान्य जानकारी है। तो इसके 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप जरूर लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? खोज से प्राप्त जानकारी। ठीक है, जो हिस्टोरिया है जिससे हिस्ट्री शब्द मिला है, जिसे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, और हिस्टोरी का पुस्तक में इसको लिखा है हेरोडोटस, जो हिस्ट्री के फादर है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। खोज से प्राप्त जानकारी आंकलन के आधार पर नहीं है, मनमानी नहीं है। ठीक है, तो आज की हमारी 5 से 6 मिनट की यह क्लास थी। हमने 10 क्वेश्चन देखे हिस्ट्री के, बिल्कुल स्टार्टिंग के, और एक हिस्ट्री की क्लास चली हुई है जिसमें हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर दिन वह क्लास आपके सामने आ रही है। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसमें एक क्लास हो चुकी है, उसी के हमने आज नोट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह प्रोवाइड करवाए। कल हम उसमें करेंगे प्री हिस्ट्री, यानी कि जो प्रयाग ऐतिहासिक काल रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग का, उसके बारे में हम देखेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। किसी चीज़ के लिए कोई भी आपका कोर्स या कोई भी फीस नहीं है, सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री वहाँ से पूछी ही जाती है। अगर आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, उसमें फैक्चुअली ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आपका एमटीएस या फिर रेलवे, एसएससी, सीजीएल, जो भी है, उसमें वन लाइनर इसमें ज़्यादा आते हैं। सो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू गाइज।